नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र, आपका भाई और कहें तो आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने एप्लीकेशन रोज़गार विद अंकित पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अब तक जो भी हमने पढ़ा है, आप 2 दिन में उनका रिवीजन भी करके आए होंगे, ऐसी मेरी मुझे उम्मीद है आपसे। गोविंद कुमार, जय हिंद भाई। तो मैं ले लेता हूँ हाज़िरी, कमेंट थोड़े बड़े कर दो, ठीक है? पहले हाज़िरी ज़रूरी है, कक्षा में आए हो तो सबसे पहले हाज़िरी लेना है। कौन-कौन नहीं आया आज? तो अभी कुछ ही लोग जुड़े हैं, जल्दी से जुड़ जाओ। फिर कक्षा कोई ये कहेगा ना पीछे का बता दो, पीछे नहीं बताया जाएगा, ठीक है? और कोई अपनी कॉपी मत देना आपस में। देखो फिज़िकल वाली क्लास, फिज़िकल मतलब ऐसा लगता है ऑनलाइन वाला फ़ील दिलाता हूँ मैं आपको, दिलाने की पूरी-पूरी कोशिश करता हूँ। क्या करते थे पहले हम यही तो करते थे कि मान लो कक्षा में हम नहीं आ पाते हैं, नहीं पहुँच पाते तो हम एक-दूसरे की कॉपी ले लेते थे। तो यहाँ कहाँ कॉपी लोगे किसी की? यहाँ तो आपको बोर्ड पीडीएफ अलग से मिलती है, नोट्स अलग से मिलते हैं, है ना? गौरव कुमार, अनिल, रोहित, अतुल, वीरेंद्र, अमन वर्मा, दिनेश, चित्रांगदा, कंचन यादव, अतुल, सुरेश, रवि, आलोक, राहुल, रीमा प्रजापति, सोनू बहुत है, दिव्यांशु, गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे, नमस्कार, जय श्री राम, ठीक है, जय भीम, जो भी सभी साथी हैं जल्दी से जुड़ जाओ जो बच रहे हैं अभी, ठीक है? फिर हम शुरुआत करते हैं आपकी, ठीक है? तो जल्दी जुड़ें और फिर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं ये भी बता दो मुझे। हैं जी? क्या पढ़ने वाले हैं? बताओ, संधि पढ़ेंगे ना? संधि पढ़ेंगे तो देखो लोग जुड़ रहे हैं। चलो जब तक जुड़ रहे हैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ। बड़ी अच्छी चीज़ है। मुझे जब भी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस चीज़ को आप तक पहुँचाऊँ। बहुतों के सपने टूटे होंगे और और यहाँ आज जुड़े भी हैं कि सभी साथी के साथ हमारे सपने बहुत टूटे हुए हैं, कैसे क होगा, क्या होगा? तो कुछ आपकी पंक्तियाँ हैं कि तबाही की दहलीज पर आकर खड़े हैं, तबाही की दहलीज पर आकर खड़े हैं, मत पूछो ये मंजर क्या है, बाहर से ज़रूर ठीक नज़र आते हैं, बाहर से ज़रूर ठीक नज़र आते हैं, सच पूछो मेरे अंदर क्या है, निकलते नहीं बूँद भर आँसू भी, मेरी आँख से ज़्यादा बंजर भी क्या है, और टूटे हुए सपनों का दर्द इतना गहरा है, और टूटे हुए सपनों का दर्द इतना गहरा है, मत नापो ये समुंदर क्या है। तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके सपने टूटे हुए हैं, किसी को नौकरी को लेकर थोड़ी-सी हताशा होगी, किसी को किसी और को लेकर हताशा होगी, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उन सपनों को जोड़ेंगे, इस बार सफलता प्राप्त करके उन सपनों को हम प्राप्त कर रहे होंगे, ठीक है? ठीक है? सर आपने ज़ख्म ताज़ा कर दिया भैया, कोई कुछ ताज़ा नहीं हुआ, अब आप चुपचाप से पढ़ लो, ठीक है? चलो सब जुड़ गए? आ जाओ। हम क्या पढ़ रहे हैं? संधि। मैंने आपको इसको तोड़कर बताया था, इसको कैसे बोलते हैं? समधंधी। और अगर मैं इसको एक साथ बोल दूं तो समधि। और समधि कब बनता है? जब आपकी शादी होगी, आपके पिता और उनके पिताजी क्या हो गए, उनका रिश्ता क्या होता है? समधि। तो यहां भी हम वही रिश्ते करवाने वाली बात होगी, हमारी संधि पूरी शादी पर आधारित है, ठीक है? किस पर? शादी पर आधारित है। हरिओम तोमर, ले लिया आपका नाम, ठीक है ना? आ जाओ, आ जाओ, ठीक है? संधि। और संधि में हम किस पर चर्चा करने वाले हैं आज? आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि को। किसको? स्वर संधि को, ठीक है? तो यानी कि यहाँ किसकी शादी कराएंगे? कि स्वर स्वर की शादी कराएंगे, तो यहाँ पर स्वर संधि हो जाएगा। सर आपने कल हलंत का यूज नहीं है? हलंत का यूज क्या होगा ये बताओ? कुछ नहीं है हलंत का यूज, ठीक है? सर आपका पढ़ाना तो अच्छा है लेकिन आपकी एक बात गलत है लगती है, आप बताते नहीं हो यूपी ट्रिपल एससी ने क्या माना? कौन सा? रवि गौतम कौन सी चीज नहीं मानी? कौन सा नहीं बताया मैंने आपको, ये बताओ? आपने कोई प्रश्न किया ही नहीं मुझसे जो मैं आपको बता दूं। देखो इधर आ जाओ, यूपी ट्रिपल एससी का प्रश्न ही करा रहा हूं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, संधि, संधि कितने, संधि कितने तरीके से, संधि कितने तरीके से संभव है, संभव है, ठीक है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6,
और ऑप्शन डी 5। संधि कितने तरीके से संभव है? स्वर कितने होते हैं? 11 या 13? स्वर 11 होते हैं। 11 होते हैं स्वर। ठीक है। कंचन सिंह 6, कांग्रेस 6, अंशुल गुप्ता 3, साहब सिंह 6, विपिन 3, कलश शर्मा 3, अभिषेक यादव 3, 6 तरीके, यशवर्धन, कल्पना प्रिया 5, अनिल सोनी। मतलब इतना सरल सा प्रश्न, कोई बी लगा रहा है, कोई सी लगा रहा है। तो आप खुद बताना कि संधि कितने तरीके से संभव है। ठीक है, सबसे पहले इसी प्रश्न पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछा गया है, और जब पूछा गया है तो मैंने भी आपसे पूछ लिया कि आपको अब तो पता चल गई होगी। मैंने आपको यहां ये क्या कहा है कि संधि कितने तरीके से संभव है, तरीके बताओ, न कि मैंने भेद आपसे कहा कि आप भेद बताओ। तो देखो लगातार 3-3 आ रहे हैं। सही बता रहा हूं, कान लाल कर दूंगा तुम्हारे पकड़ के। आ जाओ, ये देखना, जब हमने संधि के भेद की बात कही, भेद कितने होते हैं, तब आपका उत्तर होना था जी 3। कौन से भेद? एक तो मास्टर जी आपने स्वर संधि की बात कही है, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज हमारी, एक भेद होता है व्यंजन संधि। ठीक है जी, हो गया। और तीसरा जो भेद होता है वो हमारा विसर्ग संधि। ये तो जी हो गए हमारे क्या, ये हो गए हमारे संधि के भेद। अच्छा, तो आपने प्रश्न पूछ लिया तरीके से, ये तरीका वरीका हमें समझ ना आ रहा, इसका हमें सॉल्यूशन बताओ। तो सॉल्यूशन इसका ऐसे है कि स्वर संधि कहां होती है? जब हम स्वर का मेल स्वर से कराते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि जब आप स्वर का मेल स्वर से कराओगे तो स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि कैसे होगी? कि जब हम व्यंजन का मेल किससे करा देंगे? व्यंजन का मेल आप स्वर से करवा दो, या फिर आप स्वर का मेल व्यंजन से करवा दो। इसका स्वर का मेल आप व्यंजन से करवा दो। अच्छा, तीसरी चीज क्या है? तीसरी ये है कि व्यंजन का मेल जब आप व्यंजन से कराओगे, किससे? व्यंजन से यदि आप कराते हो तो व्यंजन संधि हो जाएगी। यानी ये 3 तरीके व्यंजन संधि के हैं, एक तरीका स्वर संधि के हैं। स्वर संधि का विसर्ग संधि, विसर्ग संधि ये कहती है जब मेरा मेल आप विसर्ग का मेल आप किससे करवाओगे? स्वर से करवाओगे तो विसर्ग संधि। और दूसरा तरीका ये है कि जब आप विसर्ग का मेल आप किससे करा दोगे? व्यंजन से करा दोगे। किससे? व्यंजन से यदि आप कराओगे तो फिर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। तो आप गिनना कितने तरीके हो जाएंगे ये, जरा मुझे आप गिन के बता दो कि तरीका नंबर 1 ये है संधि होने का, दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये है, चौथा तरीका ये है, पांचवा तरीका ये है, और छठवां तरीका ये है। यानी ये 6 तरीके हैं जिनसे हम संधि कर सकते हैं। सर एक डाउट था, आपने घोष वर्ण 33 बताए हैं, बट नवीन सर ने 31 बताए हैं। अच्छा जी। अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर आपसे अड़ और अढ़ घोषत्व के आधार पर पूछ ले, और यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा भी है, तो मैं प्रश्नों को देखकर आया हूं, तभी तो मैंने ये कराया कि अड़ और अढ़ ये कैसे होते हैं। ये आपके सघोष या घोष हम इसको बोलते हैं। ठीक है ना? लेकिन एक इसमें अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। ठीक है, वहां सर ने खाली उन पर ही चर्चा की है जिनको वहां पूछा गया है। आपकी यूपी ट्रिपल एससी में इनको भी पूछा गया है, इसलिए मैंने इन पर चर्चा की है। ठीक है ना? तो ये भी कैसे होते हैं, मैंने एक्स्ट्रा चीजें आपको बताई हैं। मात्रा के आधार पर व्यंजन 2 माने हैं यूपी ट्रिपल एससी ने, आपने 3 है और बताया भी है। हाँ, मात्रा के आधार पर देखो कौन से होते हैं, एक तो लघु और एक दीर्घ, 2 होते हैं। लेकिन ओवरऑल जब वो पूछ रहा है 3, हम कुछ शब्द होते हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं हिंदी में, ठीक है, करते हैं, लेकिन आधार नहीं बताया। आप आयोग को ले, मतलब आयोग पर प्रश्न चिन्ह है इस चीज का कि अगर वो आधार पूछता, उत्क्षिप्त कोई वर्ण नहीं होता है, तो मैंने कब कहा वर्ण नहीं होता? अगर ये पूछ ले कि उत्क्षिप्त आप पढ़ते नहीं हो, व्यंजन में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, व्यंजन वर्ण है कि नहीं है? हैं? हाँ भाई, आपने जाना तो है कि व्यंजन वर्ण कौन से हैं, उसमें उत्क्षिप्त हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये बताओ। जब हम कुल व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं कि 40 संख्या होती है इनकी। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब आगे चलें। अब किताब में क्या माना है, किताब कौन सी पढ़ रहे हो आप? जो मैं बता रहा हूं वो एकदम सटीक चीज है, आप उन पर ही फोकस करें। ठीक है सर, मैंने यूपीएसआई बैच नवीन सर से ही हिंदी पढ़ा है, तो फिर नोट्स बनाना होगा, मत बनाओ, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको पढ़ लो। ठीक है, आ जाओ। ठीक है,
तो हो रहा है निधि चौरसिया। अब मैं किसी का कमेंट नहीं देखूंगा, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ तरीके होते हैं हमारे 6। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। रश्मि निगम एक बार दोबारा देख लेना, आप समझ नहीं आया तो उस कक्षा को दोबारा देखो अगोस सगोस। अब ये थोड़ी ना है कि अब हम आपकी संधि में हम इन पर चर्चा करें। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो हम चर्चा करेंगे आपके स्वर संधि पर, कि स्वर संधि कैसे होगी। तो हमने अभी जाना है कि जब स्वर का मेल स्वर से कराते हैं, लिखो इसमें, जब जब स्वर का जब स्वर का मेल स्वर से हो, स्वर से हो तो उसे ही स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जो भी आपके प्रश्न होते हैं वो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ लिया करो, टेलीग्राम पे नहीं, इंस्टा पे पूछ लिया करो, सब जुड़े ही हुए हो आप, है ना, तो वहां पूछ लिया करो आप, मैं आपके डाउट पूरे कराऊंगा। अब देखो कैसे स्वर का मेल स्वर से होगा। तो देखो यहां मैं बनाता हूं एक घर, क्या बनाता हूं मैं? एक घर बनाऊंगा। घर बनाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये क्या हो गया, स्वर संधि नाम का एक कोई जिला है, और उस जिले में क्या था, उस जिले के 3 गांव थे। एक गांव था ए, ठीक है, एक गांव हुआ करता था बी। मैं स्वरों को मैं अलग अलग कर दे रहा हूं, यानी उनको गांव में बांट देता हूं, ठीक है ना। और एक गांव था सी, ठीक है, 3 गांव थे ए बी और सी। ध्यान से सुनना, कभी किसी को फॉर्मूले याद नहीं होते, इससे आप याद कर लोगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दिया करूंगा, ऐसा कोई प्रश्न आता है रवि गौतम, उसमें 3 माना है आयोग ने, ठीक है ना। सर सजातीय और विजातीय स्वर समझ नहीं आए, प्लीज बता दो। विकास वत्स, आप एक बार फिर से देख लो उसको। सजातीय मतलब एक जाति के, विजातीय मतलब अलग अलग जाति के, बस सिंपल। देखो ए में रखा, ए गांव में 2 लोग रख लिए इसने, 2 स्वर अ और आ, ठीक है। बी गांव में इसने कितने आदमी रख लिए? इसने कहा लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, और आपका क्या आ गया, री, ठीक है। कितने लोग हो गए इसमें? इसमें हो जाएंगे आपके 5, ठीक है। कितने हो गए जी? 5 हो गए। अच्छा, आगे वाले गांव को भी देख लेते हैं, इसमें हमें कितने रखने हैं। इसमें रख लिए हमने ए आई ओ और आपका औ, ठीक है। अ आ ए ई ओ उ री ए आई ओ औ, ठीक है, ठीक है ना। आ जाओ। तो एक स्वर संधि नाम का जिला हुआ करता था, उस जिले में 3 घर थे। ए वाले उस जिले में यानी 3 गांव थे। एक गांव में ये इतने लोग थे अ और आ, बी गांव में लघु ई दीर्घ ई लघु उ दीर्घ उ री, और सी गांव में 4 लोग थे, ठीक है। याद रखना कि 4 2 5 4 ऐसे करके, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अब ए गांव वाले की लग गई नौकरी, अब नौकरी लग गई। अब ये हो गए, यानी कि ऊपर वाले लोग हो गए कि साहब हम स्टाइल हमारी पता है, हम लोगों को दिखाएंगे। तो ऐसा ही सीन हुआ, इनको अपने ही गांव में हो गया प्रेम, और ये मतलब करना चाह रहे थे कि हमारी शादी हमारे गांव में ही हो जाए। केरल साइड में ऐसा होता भी है। तो इनकी शादी अपने गांव में जब करा दी गई, यानी कि ए का ब्याह हमने जब ए में ही करवा दिया, ठीक है, जब यानी अ और आ का मेल हमने अ और आ के साथ करा दिया, ठीक है, तब, और यही बात बी वाले गांव को, अब बताओ बी वाला पड़ोस में है एक एक नहीं है, यही बात बी वाले गांव को पता चल गई। अब बताओ कोई एक्टर या कोई हीरोइन हीरो कोई ट्रेंड ले आता है, जैसे रणवीर कपूर किसका लिया था, रणवीर सिंह किसका लिया था, दाढ़ी वाला, तब से दाढ़ी का ट्रेंड चल रहा है ना। अब दाढ़ी का ट्रेंड, अब इसको पता है कि ये गांव में अपने शादी कर रहे हैं, तो बगल वाले गांव ने भी यही कहा, भाई वो तो उनकी तो नौकरी है, नौकरी वाले हैं, कोई बात नहीं, हम भी तो कर सकते हैं। तो जब ये भी करने लग गए कि हम तो साहब अपने गांव में अपने आप की शादी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां हमारा नाम पड़ेगा। यानी इस प्रकार की कोई संधि होगी, यानी अ और आ का मेल आपस में करा रहे हो, लघु ई दीर्घ ई का मेल लघु ई दीर्घ ई से करा रहे हो, लघु उ दीर्घ उ का मेल लघु उ दीर्घ उ से करा रहे हो, री का मेल री से करा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां इस प्रकार की हम पढ़ रहे हैं अब स्वर संधि के भेद, किसके,
भेद स्वर संधि के, स्वर संधि के मैं अभी तरीके बताऊंगा, भेद आप अपने आप जान जाओगे। स्वर संधि के भेद हम यहां पढ़ रहे हैं। तो एक तरीका यहां हो गया, एक नियम ये था, और इस नियम को इस विभाग का नाम दे दिया कि साहब ये बड़े हो जाएंगे, तो बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें होंगे, तो दीर्घ स्वर संधि इसका नाम रख दिया। दीर्घ स्वर संधि यानी कि जब ए एक आपस में शादी करने लग गए, बी आपस में शादी करने लग गए। ठीक है, अच्छा। दूसरी चीज, अब ए नौकरी वाले थे, इन्होंने सोचा कि चलो हम अपने गांव में भी कर लेते हैं, हमारे पड़ोस में इतनी सुंदर सुंदर कन्याएं रहती हैं पड़ोस वाले गांव में, तो क्यों ना हमारे पास सरकारी नौकरी है, और जब सरकारी नौकरी है तो हम तो समृद्ध हैं, हमें अपनी लड़की कोई ऐसे ही दे देगा कि ठीक है साहब। तो उसने कहा चलो पास वाले गांव में गुण मिलवाओ, अपने क्या मिलवाओ, अपने गुण मिलवा के देखो, गुण मिलेंगे तो शादी करेंगे। ठीक है, तो गुण क्या सभी से मिलवाने के? हाँ जी, गुण मिलवा दो सभी से। सभी से? हाँ जी। जब ए बी से गुण मिलवाने लग जाए, क्या, जब ए बी से गुण मिलवाने लग जाए, तो इस तरीके का नाम रख दिया, इस संधि का नाम रख दिया, या इस शादी का नाम रख दिया गुण स्वर संधि। क्या? गुण स्वर संधि। यानी कि जब ए गांव वाला बी गांव वाले में जाकर के ब्याहने लग गया, तो इसको क्या कर दिया? गुण स्वर संधि। ठीक है, डीप नहीं पढ़वाया, परिभाषा नहीं लिखाई। आलोक कुमार, देखो अब इनको डीप पढ़ाने की आवश्यकता, आपके पेपर में पूछा नहीं जा रहा, परिभाषा लिखवाएगा आपसे कि 2 नंबर की परिभाषा आएगी, आपसे पूछ लेगा। अरे हद करते हो, 4 क्लास में खत्म। और क्या मैं 40 क्लास लेता वर्णमाला की? ये बताओ, जब वर्णमाला में आपसे सारे प्रश्न बन जाएंगे, आप कोई भी प्रश्न बना करके देख लेना, फिर मैं इसमें क्यों इतनी सारी चीजें कराऊं? ठीक है, आ जाओ। अब देखो, अब गुण मिलवा दिए, अब पता है कि ये नौकरी वाले लोग हैं, कहीं भी शादी ब्याह कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, यहां गुण मिलवा के देख लिए। हमारी पड़ोस में ससुराल, पहले तो हमने गांव में ससुराल बनाई, फिर हमने पड़ोस में ससुराल बनाई, अब क्या करते हैं, थोड़ी सी ससुराल में वृद्धि करते हैं, यानी कि ससुराल का रास्ता लंबा करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चला करेंगे। और जब लॉन्ग ड्राइव पे जाया करेंगे तो समझ लो थोड़ा सा खर्चा जरूर होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम मैनेज कर लेंगे। साल में 2 बार हम जाया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी सी और दूर चलते हैं, शायद हमारा वहां जुगाड़ बैठ जाए, बढ़िया करके बढ़िया शादी चले हमारी। तो जब ए गांव वाला सी वाले गांव में पहुंच गया शादी के लिए, तो इस शादी का नाम क्या रख दिया? वृद्धि। यानी कि जब अपनी ससुराल में वृद्धि कर दी, अपनी ससुराल की दूरी बढ़ा ली, अपनी ससुराल जाने के लिए खर्चा बढ़ा लिया, तो इसी का नाम क्या हो गया? क्या? ठीक है, ठीक है ना, तो इसका नाम रख दिया हमने वृद्धि। क्या? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आई बात? अच्छा, तो कितने हो गए तरीके? कितने हमने स्वरों का मेल करा दिया? 1 2 3, यानी 3 तरीके की हमने शादी करवा दी। ठीक है, आकाश सागर, ऐसा ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब इस ट्रेंड के बारे में किसको पता लग गई? बी वाले को पता है, क्योंकि ये इसका पड़ोसी है। अभी इसको यहां तक पता नहीं चल पाई है, अगर बी वाला यही खेल करता तो सी वाले गांव में पता चल जाती, जल्दी फैलती। अब सी वाले गांव में तो लेट फैलेगी, लेकिन बी वाले गांव को पता चल गई कि ए वाला बड़ा चालू है, इसने पहले अपने गांव में शादी की, तो इसको देख करके हमने अपने गांव में शादी कर ली। ठीक है, अब ये ए गांव वाला हमारे गांव में आ गया शादी करने के लिए, इसने मेल मिलाप करवाया, गुण मिलवा लिए। अच्छा, गुण मिलवाने के बाद भी फिर ए वाला हमारे पड़ोस वाले गांव में चला गया। अब बी वाले के दिमाग में आई कि ये बताओ, हमारे पड़ोस में सी भी है, हमारे पड़ोस में ए भी है, ठीक है ना, तो हम क्यों ना दोनों जगह शादी कर सकते हैं। बोला बात तो सही कह रहा है। बी वाले गांव में चर्चा हुई, पंचायत हुई, उन्होंने कहा ठीक है साहब, प्रस्ताव पारित करवा दिया जाए। बी वाला अगर ए से शादी करे चाहे सी से शादी करे, ठीक है, ए गांव वाला ए से शादी, बी गांव वाला जब ए से शादी करे या बी से शादी करे, या मैं कह सकता हूं कि बी किससे कर ले? असमान स्वर से कर ले। बी अपने से अलग असमान स्वर से, यानी किसी भी असमान स्वर से यदि करता है, तो इस संधि का नाम हमने क्या रख दिया? यानी बी गांव वाला किसी भी असमान स्वर से करता है, तो इस शादी का नाम हमने रख दिया यण स्वर संधि। कौन सा? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। अब बताओ, अब यहां कोई घटना हो रही है तो पड़ोस वाले गांव में पता चलेगी कि नहीं पता चलेगी? हैं सर, आपने सजातीय स्वर में ई और उ अ भी बताए हैं, क्या ये भी उसी में आता है? अब मुझे एक बात बताना विकास भाई, अगर मैं 2 जोड़ा ले लिया, अ और उ, ये आपस में सजातीय एक ही जाति के हो गए या विजातीय हो गए? बताना जरा मुझे। ये एक जाति के तो नहीं हुए ना,
अगर मैं कहता कि ये एक जाति, ये सजातीय है कि नहीं है, ये दोनों सजातीय हैं कि नहीं है, अब आप कह दोगे हाँ जी सजातीय है, हैं? ई ऊ बता दिए हैं, वो अलग अलग हैं कि नहीं है, बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा, जोड़े में ही तो बताऊंगा ये सजातीय हैं या विजातीय हैं। तो ये तो अब तो सजातीय है। अगर मैं कहता लघु ऊ और ओ, क्या ये सजातीय हैं, क्या सजातीय एक जाति के हैं, आप कहेंगे नहीं जी, हद कर रहे हो। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब यहां आ जाओ, हमारी संधि पर चर्चा चल रही थी, इसी पे चर्चा करते हैं। ठीक है, अब ये बात पता चल गई सी वाले गांव में, जब सी वाले गांव में पता चल गई कि भाई बी वाला भी यही खेल कर रहा है, ए वाले ने पहले ही ये खेल कर लिया है, हैं? तो एक बार हम भी ऐसा करते हैं। उसने बोला बी वाला ही खेल खेलेंगे हम। सी बोला ठीक है जी, असमान स्वर से हम भी शादी करेंगे, असमान स्वर, हम भी यही जुगाड़ बैठाएंगे। और जब असमान स्वर से सी का मेल करवा दिया तो इस संधि का यहाँ नाम रख दिया अयादि। क्या? अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि इसका नाम रख दिया। ठीक है, ठीक है ना, चले चले, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब समझ गए आप कैसे कैसे क्या करना है। तो कितने हो गए स्वर संधि में, हमने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, और इन तरीके की, यानी कि हमने यहां स्वर स्वर को मिला है यहां, और जब स्वर स्वर को इतने तरीके से मिला दिया तो इसी का नाम हमने स्वर संधि का भेद रख दिया, और हमने जान लिया कि साहब 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। हम रूरल एरिया से हैं, हम लाइव क्लास नहीं ले पाते, तो आपसे और टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है कि क्लास क्या करें, क्लास को क्या करें ये बताओ। आपने पूरी बात तो लिखी नहीं, इसी में आप पूरी बात लिख देते, अब आपका कमेंट आए ना आए। तो हम स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि के भेद हमने जाने हैं, स्वर संधि के भेद जाने हमने। ठीक है, मैं यहां कर दूंगा पूरी चीज को क्लियर। ठीक है, हमने कितने भेद जाने साहब? 5 भेद जाने। ठीक है, कौन से भेद जाने? अब यहां पूरे नाम लिखना कि साहब सबसे पहला जो नाम है दीर्घ स्वर संधि। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दूसरा कौन सा भेद रहा बताओ? हमने पड़ोस वाले गांव में क्या मिलवाए थे? गुण, तो गुण स्वर संधि। ठीक है जी, मिलवा दिए। अच्छा, और फिर हमने ससुराल में वृद्धि की थी, तो हाँ मास्टर जी वृद्धि की थी, याद है, तो वृद्धि स्वर संधि। अच्छा, और जब बी वाले ने असमान स्वर से शादी की थी, अरे मास्टर जी उसका नाम आपने दिया था यण स्वर संधि। यार तुम तो कमाल हो, तुम्हें तो सारी चीज याद हो रही। अच्छा, आखिरी वाला जो है सी का मेल असमान से करवाया था, अरे मास्टर जी उसका नाम अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। मास्टर जी उन्होंने हमसे पहली बार जो बात बोली थी ना वो याद है, आपने तो ये अब इनको पढ़ा रहे हो, हमें ये याद ना होगा? हद कर रहे हो मास्टर जी। ठीक है, ठीक है ना, आ जाओ। ठीक है, अतुल शर्मा, कोई दिक्कत नहीं, आपको हौच-पौच लग रही है, ये थोड़ा सा टफ भाग होता है, किसी को आसानी से याद होता है, किसी को थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली मतलब सिचुएशन बन जाती है किसी के लिए। ठीक है, ठीक, आ जाओ। तो किस पर हम चर्चा करेंगे? अब दीर्घ स्वर संधि पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां आप डालेंगे दीर्घ स्वर संधि। तो मैं एक बार फिर आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि दीर्घ स्वर संधि कहां कहां होती है, कि जब ए का मेल ए से करवाया जाए और बी का मेल बी से करवाया जाए। ठीक है जी, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि वहां थी जब ए का मेल बी से करवाया था। वृद्धि संधि कहां हुई थी बताओ? वृद्धि कहां हुई थी? हैं? जब ए का मेल हमने किससे कराया था? सी से करवाया था, तो वृद्धि ससुराल में वृद्धि करवाया था। यण संधि यानी बी से कोई असमान मिलाया था, क्या असमान वर्ण या असमान स्वर? तो आप कहेंगे असमान स्वर था, वर्ण नहीं। अच्छा, और यहाँ पर यहाँ सी से असमान मिलाया था, क्या असमान स्वर गुरुजी? अच्छा ठीक है, तो क्या हम अब दीर्घ संधि से शुरुआत कर लें? है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। आपने और आई को विजातीय स्वर बताया है, किसको? और आई को। अच्छा, आ और आई को, अब बताओ आ और आई विजातीय होंगे कि नहीं होंगे? आ और आई ये सजातीय हैं, बताना मुझे, सजातीय हैं विजातीय हैं, अलग अलग जाति के। आपको थोड़ी सी पढ़ने की आवश्यकता है, आप इतने इस चीज पर अटक रहे हो तो आपको मेहनत करनी होगी भाई, हैं?
अब आप पेट पास करके आए हो, सबके नंबर 60 से ऊपर होंगे, है ना। सर वर्णमाला वाले चैप्टर को पीवाईक्यू करवा दीजिए। हिना मंसूरी कंफर्म करवाएंगे, कंफर्म, ये चीज कंफर्म है। और इसकी क्लास में लेकर के आऊंगा। क्लास आपकी आएगी जहां तक है फ्राइडे या सैटरडे में, फ्राइडे या सैटरडे में आपकी कक्षा आएगी और हम वर्णमाला वहां पर पूरी पूरी प्रैक्टिस, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन कर रहे होंगे वर्णमाला के, जो भी यूपी ट्रिपल एस सी ने अब तक पूछे होंगे। ठीक है, सी का सी से नहीं होगा, नहीं होगा सहदेव रात। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां पर हमने 5 चीजें जान ली। अब हम करते हैं किसकी शुरुआत आपकी, यहां हम चर्चा करेंगे दीर्घ स्वर संधि की। किसकी? दीर्घ स्वर संधि की। अब मैं किसी के कमेंट नहीं लेने वाला हूं, ठीक है। बहुत कमेंट पढ़ता हूं मैं, बहुत ज्यादा, ये मुझे भी मालूम है, लेकिन आपके भी सवाल होते हैं, आप होते हो फिर रुष्ट कि मास्टर बताता है नहीं, पढ़ाने में लग रहा है, हम क्या पढ़ें। दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ स्वर संधि का क्या खेल था कि हमने ए का मेल ए से करवाया था और बी का मेल बी से करवाया था। तो इस चीज को मैं खोल करके बताऊंगा, खोल करके कैसे, देखो इन दोनों गांव को बना लेंगे। ए गांव था और सब बी गांव था, ठीक है। शुरुआत में हम थोड़े से ढीले चलेंगे, ढीले मतलब आराम आराम से। अ और आ गया, यहां आपका कौन सा आ जाएगा, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, और हमारा क्या, री हो जाएगा। ठीक है, खोलने का मतलब ये है, ठीक है, यहां आओ। खोलने का अर्थ ये हो गया कि जब अ का मेल अ से हो रहा है, यानी कि ए प्लस ए का मेल करा रहे हैं हम, यहां तो देखना इसे, यानी कि जब अ का मेल हम, आ का मेल हम अ और आ से करा दें, किससे, अ और आ से यदि हम कराते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें आ मिलेगा। यानी चलेगी किसकी, जब हम दोनों का मेल करा रहे हैं तो बड़े की चलती है नहीं चलती। रोज प्रैक्टिस करवाया करो, करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। प्रैक्टिस सेट आपके शुरू होंगे, उसमें हम प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है, तो जब अ और आ का मेल अ और आ से हुआ, यानी इसमें 4 कंडीशन बन रही है। 4 कंडीशन कैसे, जब अ का मेल हम अ से करवाएं तो, जब अ का मेल हम आ से करवा दें तो, ठीक है। अब आ को पकड़ लो, आ का मेल हम किससे करवा दें, अ से करा दें तो, या आ का मेल हम आ से करा दें तो इन चारों कंडीशंस में हमें क्या प्राप्त होने वाला है, आ ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये तो हमने ए और ए को खोल दिया। अब बी और बी का मेल कराएंगे, यहाँ किस किस का, बी और बी का मेल कराते हैं, किसका, बी प्लस बी का। ठीक है, अच्छा आ जाओ, बी प्लस बी में यानी कि हम एक ही जाति वाले सजातीय का ही मेल कराएंगे। अब गांव में अनेक अनेक जातियां हैं, लेकिन अलग अलग जातियों में जब मेल होने लगेगा तो क्या झगड़ा होने लग जाएगा, गांव में नहीं। अलग गांव से हम विजातीय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ अभी जो रूल चल रहा है वो सजातीय का चल रहा है, यानी एक जाति में रिश्ता होगा भैया, नहीं तो फिर क्या बवाल मच जाएगा। ठीक है, तो बी और बी का मेल करवा रहे हैं, ठीक है। यानी कहा कि लघु ई और दीर्घ ई का मेल यदि हम लघु ई और दीर्घ ई से कराते हैं तो हमें यहां दीर्घ ई प्राप्त होगा। क्या, दीर्घ ई प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, आ जाओ। अब इसको हम खोलते हैं, खोलो, यानी पहले छोटी ई का मेल छोटी ई से कराएंगे, छोटी ई का मेल बड़ी ई से कराएंगे, और फिर बड़ी ई का मेल छोटी ई से कराएंगे, और छोटी ई का मेल बड़ी ई का मेल बड़ी ई से कराएंगे। तो ये 4 कंडीशन यहां हो गई, और इन सब में भी हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घ ई प्राप्त होगा। क्या, दीर्घ ई। सर समझ नहीं आ रहा, शिवांगी यादव दीदी, दीदी आपको समझ नहीं आ रहा, इतने सरल फॉर्मूले से भी आपको समझ नहीं आ रहा। अब देखो इसमें और कौन है, लघु ऊ और दीर्घ ऊ। अब यहां हम लघु ऊ और दीर्घ ऊ का मेल किससे कराएंगे, लघु ऊ और दीर्घ ऊ से यदि हम करवाते हैं, लघु ऊ और दीर्घ ऊ से यदि हम करवाते हैं तो यहां हमें दीर्घ ऊ प्राप्त होगा। मैं फिर भी इतना डिटेल में ले जा रहा हूं क्योंकि आपने पैट में संधि पढ़ी है, तो पढ़ने के बावजूद भी मैं इसको लेकर के आ रहा हूं। आपने ए और आई और ए विजातीय वर्ण बताए हैं, विजातीय हैं ही अंकित कुमार पाल, क्यों नहीं है, विजातीय अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग जाति के हैं। ए आपका कैसे बना, अ और ई के मेल से हमें क्या प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हुआ। अब ये ए कैसे बना, अब आप कहेंगे आई कैसे बना, आई जब हमने अ को ए से मिलाया तब आपका आई मिला। ठीक है, तो अलग अलग जाति से बन रहे नहीं बन रहे, ये बताओ, हैं, आ जाओ इधर। अब इसको खोलो, अब हमने इसको खोला, इसने कहा कि लघु ऊ का मेल जब आप लघु ऊ से कराओगे, लघु ऊ का मेल जब आप दीर्घ ऊ से कराओगे,
दीर्घु का मेल जब आप लघु से कराओगे और दीर्घु का मेल जब आप दीर्घु से कराओगे तो हमें यहाँ से भी क्या मिलेगा, दीर्घ उ मिलेगा। यानी कि यही खेल चल रहा है अभी। ठीक है, अब आ गया आपका री। कौन सा आपका री आ गया, री। यानी जब हम री का मेल और री से कराएंगे, ठीक है, री का मेल री से कराएंगे तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा, देखो इसका उच्चारण हम रे करते हैं, इसका उच्चारण रे करते हैं और इसको हम क्या बोल देंगे, इसको री। यानी कि 2 बार हमें नागिन बनाना है इसको। यहाँ देखो 1 बार लहरा लिया है, यहाँ देखो 2 बार, तो इसको री। सबसे ज्यादा इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। सर संधि तो ठीक से समझ आ रही है पर वर्णमाला समझ नहीं आई। वर्णमाला शुभी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक से पढ़नी पड़ेगी। एक बार में वर्णमाला किसी के भी समझ नहीं आती, ठीक है, वो 1 से 2 बार आपको पढ़नी पड़ेगी, जब जाके आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस भी हम करेंगे, उससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस करते रहना बस। ठीक है, आप नोट्स रखना, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तब चर्चा करेंगे। तो चलो, हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली। अब इसके हम देखते हैं कुछ उदाहरण। ठीक है, हमने क्या कहा, मैं फाइनल यानी फिनिशिंग मोड दे रहा हूं कि साहब अ और आ का मेल हमने किसके साथ कराया, अ और आ के साथ कराया था। ठीक है, तो हमें यहाँ आ मिला और यहाँ हम देखेंगे लघु ई और दीर्घ ई का मेल हमने लघु ई और दीर्घ ई से कराया तो हमें दीर्घ ई प्राप्त हुआ। यहाँ हमने लघु ऊ और दीर्घ ऊ का मेल लघु ऊ और दीर्घ ऊ से कराया तो हमें दीर्घ ऊ प्राप्त हुआ। और हमने जब रे और रे का मेल कराया तो हमें यहाँ री प्राप्त हुआ। क्या, देखो री प्राप्त होगा, क्या बना दिया हमने, नागिन। तो ये हो गया हमारा खेल दीर्घ स्वर संधि का। अब लेते हैं उदाहरण। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब देखना, शब्द लेता हूं मैं आपके। ठीक है, अब क्या पढ़ रहा है, शीत पढ़ रहा है। शीत से लोग क्या हो रहे हैं, आकुल हो रहे हैं। तो शीत धन आकुल, शीत धन आकुल, कोई भय से आकुल हो सकता है। ठीक है, शीत धन आकुल, तो बताओ क्या बन जाएगा। मैं शब्द लेता हूं आपका जन धन आकांक्षा, आकांक्षा। ठीक है, ठीक है, जन धन आकांक्षा। ठीक है, मुझे बताना आपने एक, हाँ, गमन धन आगमन, आगमन, गमन धन आगमन, बनाओ क्या बन जाएगा। ठीक है, बनाओ। तो यहां आप देख रहे हैं, यहां अ और आ का मेल हुआ, अ और आ का मेल हुआ, अ और आ का मेल हुआ, शीत धन आकुल। तो यहां हमने बना लिया शीताकुल। पता चल गया कैसे बना शीताकुल। यहां देखो जन धन आकांक्षा, शब्द क्या बना, जनाकांक्षा, जनाकांक्षा। ज्यादा नहीं तोड़ूंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। गमन आगमन, तो आप कहेंगे गमनागमन, गमनागमन। ठीक है, ठीक है ना, समझे आप। ठीक है, आमिर खान, लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है सर। देखो, लेखन की दृष्टि से भी हम हिंदी में 11 ही पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लेखन की दृष्टि से सबको पढ़ते हैं, क्योंकि अयोगवाह और विसर्ग को भी हम स्वर में देख लेते हैं, तो भैया 13 हो जाते हैं। आमिर खान, ये आपकी परीक्षा में पूछा नहीं गया है, ना पूछा जाने वाला ऐसा प्रश्न। ठीक है, आप इसी को लेकर के आपने जितनी सारी बातें हैं, मैंने आपका कमेंट एक बार नहीं कई बार, और मैंने इसका उत्तर देना ठीक नहीं समझा, अब उत्तर दे दिया, आप चैन से बैठना। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखना, और उदाहरण लेता हूं मैं आपके, उदाहरण लेता हूं। मुझे बताना तथा धन अपि, तथा धन अपि क्या हो जाएगा। ठीक है, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। मुझे बताना, मैं यहां लेता हूं पुरा, पुराधन अवतंश, पुराधन अवतंश। ठीक है, क्या बन जाएगा, शब्द बनाओ। ठीक है, आपको ये परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। कृपा धन अर्थ, कृपा धन अर्थ, बनाओ क्या बन जाएगा। शब्द देता हूं आपको, रचना धन अवली, रचना धन अवली, क्या बनेगा। मैं आपको, मैंने जन धन आकांक्षा कराया, हाँ करा दिया। ठीक है, और शब्द देता हूं, काराधन आगार, काराधन आगार। ठीक है, और शब्द लेता हूं, और मुझे आप भी बताओ एक आध उदाहरण। जो चिंता में आतुर हो, आपकी परीक्षा कैसी होगी कैसी नहीं होगी, तो आप कैसे हो,
आतुर हो रहे हो चिंता में, तो चिंता धन आतुर क्या बन जाएगा? ठीक है, क्या बन जाएगा बनाओ। ठीक है, मुझे बताओ। तू ज्यादा धर्मात्मा है, आपने कहा होगा। धर्म धन आत्मा कैसे बना शब्द? धर्मात्मा शब्द कैसे बना? धर्म धन आत्मा बना करके आपने कहा। मैं आपको, जो शिक्षा का आप क्या है, आप शिक्षार्थी हैं, तो आप शिक्षा का क्या निकालते हो? अर्थ निकालते हो। तो शिक्षा धन अर्थ क्या बन जाएगा? ठीक है, क्या बन जाएगा? बनाओ शब्द, नया शब्द बनेगा। ठीक है, बनाओ शब्द, क्या बन जाएगा? हैं? और बताओ, बना लोगे? है जी? बन गए सबके? हम्म? बन गए नहीं बने? बताओ, जल्दी बनाओ जल्दी। बनाए इनको? आ जाओ। दीर्घ संधि सबको पढ़ लेते हैं। अब यहाँ ई वाले और ले लो उदाहरण। अब मुझे बताओ कि आप अतीत में जाकर देखो। अत्य धन इत, अत्य धन इत बनाओ, क्या बन जाएगा? ठीक है, मुझे आप बताओगे मही धन ईश्वर। मही धन ईश्वर किस किस का मेल हो रहा है? ठीक है, मुझे बताओ नदी धन ईश, नदी धन ईश। ठीक है, और ये ना आकर के ऐसे भी आ सकता है नदी धन ईश्वर, नदी धन ईश्वर। ठीक है, बनाओ, क्या बन जाएगा? आपसे शब्द लेता हूं मैं। आपकी परीक्षा कब है? परीक्षा, तो परधन ईक्षा, परधन ईक्षा क्या बन जाएगा? बनाओ, क्या बन जाएगा? ठीक है, मुन धन ईश्वर, मुन धन ईश्वर, या मुन धन ईश भी आ सकता है। कप धन ईश्वर या कप धन ईश भी हो सकता है। कपीश किसको कहा जाता है? तो यहां लघु ई दीर्घी या दीर्घी लघु ई का मेल कराएं, या लघु ई लघु ई का मेल कराएं, किसी का भी। ठीक है, परीक्षा में। और हाँ, आपका ये शब्द आया था हर धन इच्छा, हर धन इच्छा कहते हैं ना, सब हरी इच्छा पर निर्भर है, सब हरी इच्छा पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे फिर बताना मुझे। मैं आपसे पूछता हूं, फणींद्र हम किसको बोलते हैं? फड़ी बोलते हैं फन को। ठीक है, फणींद्र, फणीधर हम किसको कहते हैं? ये बताओ, फणींद्र बताओ मुझे शब्द। मुझे बताओ सती धन ईश शब्द क्या बन जाएगा? सती धन ईश बनाओ, क्या बन जाएगा? मुझे आप बताओगे, मुझे बताओगे आप क्या? मुझे आप एक दीर्घ लघु का करा दिया। अब हम बात करेंगे हमारे लघु दीर्घ। हाँ, मुझे बताओ भानु धन उदय, भानु धन। अब बताओ भानु मैंने ठीक लिखा है? दीर्घ आएगा या लघु आता है भानु में? तो याद रखना, भानु नहीं होता, भान होता है। भानु धन उदय, भानु धन उदय। ठीक है, मुझे बताना वधू धन उत्सव, वधू धन उत्सव। ठीक है, मुझे बताना लघु धन ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी। ठीक है, मुझे बताना, मैं शब्द लेता हूं सिंधु धन ऊर्मी, सिंधु धन ऊर्मी। ऊर्मी बोलते हैं हम लहर को। ठीक है, सिंधु धन ऊर्मी। ठीक है, और आप बताओ भूधन, भूधन उद्धार, भूधन उद्धार। अच्छा, एक शब्द और बताओगे, भूधन ऊष्मा। ठीक है, भूधन ऊष्मा। और लो शब्द, मैं आपको री वाले बताता हूं। जब री का मेल री से होगा, पितृधन ऋण, पितृधन ऋण। मुझे आप बताओ मातृधन ऋण। ठीक है, मुझे बताओ, मैं शब्द देता हूं भ्रातृधन ऋकार, भ्रातृधन ऋकार। मिलाओ इनको, क्या मिल जाएगा? ठीक है सर, जो ब्लॉक हो तो कहां पर क्वेश्चन पूछें? यहीं पर ग्रुप में ही पूछो आप। ठीक है, टेलीग्राम पर क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। आ जाओ, अब इनका मेल करवाते हैं। धर्म धन आत्मा, तो क्या बन जाएगा? यहां अ और आ का मेल हो रहा है। जब अ और आ का मेल होगा, क्या बनेगा? आ ही बनेगा। तो धर्मात्मा बन गया। क्या बना? धर्मात्मा। तथा धन अपि शब्द क्या बन जाएगा? तथापि। क्या बना? तथापि। विद्याधन आलय शब्द क्या बन जाएगा? विद्यालय। ठीक है, यहां देखो, पुराधन अवतंश, तो पुरावतंश, पुरावतंश हमारा शब्द बन जाएगा। ठीक है, कृपाधन अर्थ शब्द क्या बनता है? कृपार्थ। क्या? कृपार्थ।
रचना धन अवली, तो रचनावली आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, रचनावली। यहाँ देखेंगे कारा धन आगार, तो कारागार आपका बनता है शब्द। यहाँ देखो चिंता धन आतुर, जो चिंता से आतुर है, तो चिंतातुर। चिंता ता चिता चिता चिंता ता है, दुनिया चले पिछाड़ी। आ जाओ, तो शिक्षा धन अर्थी, तो शब्द शिक्षार्थी आपका बनता है, क्या, शिक्षार्थी। अति धन इत, शब्द क्या बनेगा, अतीत, अतीत बना। मही धन ईश्वर, शब्द बनता है महीश्वर, क्या, महीश्वर। मही धन ईश, महीश बन जाएगा। नदी धन ईश, शब्द क्या बनता है, नदीश, जो नदियों का ईश यानी भगवान है, समुद्र को बोलते हैं। नदीश्वर भी समुद्र को बोलते हैं, नदीश्वर, ठीक है। यहां देखिए आप परिधन इच्छा, शब्द क्या बना, परीक्षा, ठीक है। मुनि धन ईश्वर, शब्द क्या बनता है, मुनीश्वर। परीक्षा को हम तद्भव में क्या कहते हैं, कोई साथी है जो बता सकता है? सर साइड हो जाओ, लो जी साइड हो गया, हो गया साइड, ठीक है। अलाउड नहीं दिखा रहा। रोनित कुमार, 8 बजे के बाद ग्रुप ओपन होता है, आप तब देख पाएंगे। कपिधन ईश, शब्द क्या बनता है हमारा, कपीश बनता है, क्या, कपीश बनता है। हरिधन इच्छा, शब्द हमारा हरीच्छा बनेगा, क्या बनेगा, हरीच्छा, यानी हर की इच्छा पर निर्भर है जो कुछ है। फणिधन इंद्र, शब्द क्या बन जाएगा, फणींद्र, क्या, फणींद्र बना। सतीधन ईश, शब्द क्या बन जाएगा, सतीश बनेगा, क्या, सतीश। भानुधन उदय, भानुदय, यहाँ दीर्घ उ आ गया। यहाँ देखो वधुधन उत्सव, वधूत्सव, बहू आती है घर में, उत्सव होता है नहीं होता, तो वही है। लघुधन उर्मी, तो शब्द क्या बन जाएगा, लघूर्मी, क्या, लघूर्मी। और यहाँ लघु ई की मात्रा और र। संधि धन उर्मी, सिंध कर दिया है, सिंधु होना चाहिए, सिंधु। सिंधु धन उर्मी, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, सिंधूर्मी, ठीक है, क्या, ठीक है, सिंधूर में। सिंधु धन ऊर्मी, ऊर्मी बोलते हैं लहर को। भूधन उद्धार, तो शब्द भूधार बन जाएगा, क्या, भूधार। भूधन ऊष्मा, शब्द क्या बन जाएगा, भूष्मा, यानी भूखी ऊष्मा, भूखी गर्मी को कहते हैं। आगे आइए, पितृधन ऋण, तो ये शब्द कैसे बनता है, पितृण बनता है, क्या, पितृण। यहाँ देखो मातृधन ऋण, तो शब्द हमारा मातृण बनता है। ये संस्कृत के शब्दों में ही संधि होगी। भ्रातृधन ऋण या भ्रातृधन ऋकार, तो ये भ्रातृकार आपका बनता है, लेकिन परीक्षा में इसकी मात्रा नहीं लगाई जा पाती है। आपको ये सिर्फ कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, री और री का जब हम मेल कराते हैं तो ये री ही रहता है, री नहीं, क्योंकि इसकी टाइपिंग में थोड़ी सी एरर होती है, इस वजह से लिख नहीं पाते। ये संधि सिर्फ, ठीक है। सिंध गलत है, सिंधु होगा, सिंधु, ठीक है। शिक्षार्थ होगा ना, शिक्षाधन अर्थी है भाई, शिक्षार्थ लिखा ही नहीं मैंने, शिक्षाधन अर्थ, हाँ शिक्षाधन अर्थी कहा मैंने, ठीक है, ठीक है। शिक्षाधन अर्थी, शिक्षार्थ हो जाएगा और ये अब शिक्षार्थी हो जाएगा, यानी शिक्षा का जो अर्थ निकालते हैं, शिक्षार्थी, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, चले बताओ। पितृण परख, कौशिंदर नास्तिक, इन्होंने बिल्कुल सही बोला है, शिक्षार्थ वाला देख लिए। समरथ राजपूत भाई देख लिया। गौरव शर्मा, सिंधु बाला गलत है, कहाँ है सिंधु, सिंधु धन उर्मी, सिंधूर में सही तो है, बताओ सही तो है, सिंधूर में, सिंधु धन उर्मी, ठीक तो है। हम्म, सर बोर्ड ब्लर क्यों हो रहा है, बिल्कुल ब्लर नहीं हो रहा, ठीक है। सिंधु को सही करो, सिंधु नहीं सिंधु होता है, सिंधु, धू नहीं धो, ठीक है। लघु की मात्रा होती है, दीर्घ की मात्रा नहीं होती, सिंधु, ठीक है। सिंधु, ज्योति बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है, चले। अरे सिंध, अच्छा ये कह रहे हो, देखो
ये गलत है। एक मिनट, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, मैंने किसकी कह रहे हो, मात्रा की कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई, बिल्कुल ठीक कहा, मेरी कमी है इसमें, इसलिए कह रहे हो सिंधु। अब सही है। अरे यार, दिमाग दिमाग दिमाग, मात्रा बता रहा होगा सिंधु, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल अब सही हो गया। सिंधु गलत है, हाँ हाँ हाँ, त पर पाई, सिंधु गलत लिखे, हाँ अब सही है। सिंधु सही है ना, मैंने सिंध कर दिया था, संधि कर दिया था शायद, ऐसा ही कुछ था। अब ठीक है, अब ठीक है। अरे भाई योगेंद्र सिंह, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गलत गलत लिखा हुआ था, मैंने वहां मात्रा लगा दी थी जो कि बिल्कुल गलत था। सिंदूर में, अब समझ में आ गया, मैं इसको देख रहा हूं कि सही तो है सिंदूर में। ठीक है, चलें, आ जाओ, वहां नजर नहीं गई मेरी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का देखते हैं हम। वधु गलत है, वधु गलत है, वधु होता है, वधु नहीं, वधु, वधु धन उत्सव। ठीक है, वर वधु, वधु नहीं होता, वधु होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे। तो ये आपको समझ में आ गई सारी चीज। अब चलते हैं हम गुण संधि की तरफ। किसकी तरफ? गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि, तो हमने गुण कहां 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 मिलाए थे आपके, कहां मिलाए थे? ए और बी के साथ मिलाए थे कि नहीं मिलाए थे, है ना? तो हम, और यहां पर मिलाएंगे हम जोड़े के साथ, यानी जब दो भाई हैं एक गांव में तो दो बहनों के साथ गुण मिलवाई पहले। ये हमारा कौन सा था? ए वाला, तो यहाँ अ और आ था कि नहीं था? और बी वाला कौन सा था? ये है बी वाला। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे आपका क्या होगा, क्या आना चाहिए यहाँ पे। हमने यहाँ 5 लोग लिखाए थे कि नहीं, लघु ई दीर्घ ई, लघु उ दीर्घ उ, और आपका कौन सा था? री था कि नहीं था? री था कि नहीं था? रवि यादव, आपके कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है सर, चेक करो। सच में? पितृधन ऋणाम, पितृणाम, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अनुराग यादव एकदम सही है। शिक्षार्थ होगा, शिक्षार्थी कर तो दिया भाई, आप उसको पीछे क्यों पड़े हुए हो? शिक्षाधन अर्थी, अर्थी, तो शिक्षार्थी, समझ गए? शिक्षा का अर्थ निकालने वाला शिक्षार्थ, अर्थी होना चाहिए, अर्थी, शिक्षाधन अर्थी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे बढ़े। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? गुण संधि की बात करेंगे अब हम, लेकिन समय भी हो गया यार, अब इस पर हम कल चर्चा करें। ठीक है, कल चर्चा कर लें इस पर। समझाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा, कोई बात नहीं, स्टाइल तो हमारा सब अच्छा ही है, लेकिन आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। कल फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे, और जो हमारा शुरू करने वाला भाग है वो गुण संधि है, और ये हम स्वर संधि का दूसरा भेद हम जान रहे होंगे। हम किस किस का मेल करा रहे हैं एक बार देख लेते हैं। जब अ और बी का मेल कराएंगे, यानी कि ये नियम ये कहता है, जब आप अ और आ का मेल इसके जोड़े के साथ यानी कि लघु ई और दीर्घ ई से कराओगे तो यहाँ में ए प्राप्त होगा। अ और आ का मेल जब आप किससे करवाओगे? जोड़े में आपका अगला वाला लघु उ और दीर्घ उ से के साथ कराओगे तो यहाँ हमें ओ प्राप्त होगा। और आगे एक और रह गई हमारी री, अ और आ, इन दोनों भाइयों का गुण मिलवाएंगे हम एक अकेली बहन से, री से, और यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ अर बन जाएगा। क्या? अर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? लालू प्रसाद सर जी, आप नवीन सर का रिकॉर्ड तोड़ोगे ना भैया, वो गुरु हैं मेरे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं सर, आपकी क्लास यूपी पुलिस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। जो जो टॉपिक आपके लेखपाल में है वो तो आप करोगे ही करोगे यहाँ, लेकिन जो इतर हैं, इनसे जो अलग हैं, आप उनको आप वही उस वाले बैच में कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ठीक है ना? तो चलिए, ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे कल की कक्षा में, और यहां से हम शुरू करेंगे। इनको हम खोल रहे होंगे, खोलने का भी हमें काम करना है थोड़ा सा। ठीक है, तो कल मिलते हैं आपसे। जो भी आपके डाउट होंगे वो आप मुझे टेलीग्राम से पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप
इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं, वो तो आपकी मन मर्जी है। जहां आप मुझसे जुड़े हैं वहां आप अपने प्रश्न कीजिए। आप 1 बजे मैसेज करो, 2 बजे मैसेज करो, आपको मैसेज के रिप्लाई जरूर मिलेंगे। थोड़ा सा विलंब हो सकता है, ऐसा भी हो मैं ना देख पाऊं, वो अलग बात है, लेकिन आपके जो भी डाउट होंगे वो मुझे आप भेजें। आपके डाउट से मुझे भी सीखने को मिलता है। शायद कोई चीज मुझे नहीं पता हो, लेकिन आप जो प्रश्न भेजते हो मैं उसको फिर खंगालता हूं, और वो खंगालूंगा तो वो ज्ञान मुझे प्राप्त होगा। तो आप तो मेरी हेल्प कर रहे हो मुझे और आगे बढ़ाने में। तो आपसे यही है कि आपके जो भी डाउट हो वो जरूर पूछें भाई, जरूर साझा करें मुझसे। जो भी आपका प्रश्न हो, मत मत छोड़ना उसे, मुझसे पूछो, कहीं भी पूछ लो भाई। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे आपका अगर कोई भी आपके पास नंबर है मेरा, तो बिल्कुल वहां पूछो। ठीक है? ठीक है ना? तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।